Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. You are watching Knowledge Life with Dua Bilal and I am your मैथ्स फैसिलिटेटर. आज हम क्लास 9th की मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ ईच. यानी हमने फाइंड करना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मैट्रिसेस हमें नीचे दिए होंगे. सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है. तो देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है. हमारे पास जो उसका फॉर्मूला होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमने लेना है तो हम ऐसे शो करेंगे. यानी कि ए लिख के उसके ऊपर स्मॉल सा ये -1 का टाइप का साइन लगा देते हैं. तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए. हमने एडजॉइंट लेना भी सीखा हुआ है, हमें पता है कैसे लेते हैं, ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. इस तरह से हमें डिटर्मिनेंट का भी पता है कि कैसे लेते हैं एंड एडजॉइंट का भी पता है कि कैसे लेते हैं. तो इसमें जो है हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेते हैं, देन इसका एडजॉइंट लेते हैं. क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट का हमारे पास जो है आंसर 0 आ जाए तो हमारे पास जो है इन्वर्स उसका पॉसिबल नहीं होता मैट्रिक्स का. इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे देखे लिखा हुआ है इफ़ एग्जिस्ट, यानी कि अगर वो मुमकिन है तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स ही है. वो है ए इज इक्वल्स टू -1 3 2 एंड 0. ये हमारे पास मैट्रिक्स है, हमारे पास ए मैट्रिक्स. तो इसमें हम वैसे ही कर लेते हैं. सबसे पहले हम ये यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन. नेक्स्ट हम नीचे जो है इसका फॉर्मूला लिखेंगे. A inverse is equals to adjoint of A over determinant of A. ये हमने फॉर्मूला लिख लिया. तो हम सबसे पहले अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे. तो हम वैसे ही लिखेंगे. सबसे पहले हम A का जो है डिटर्मिनेंट ले लेंगे. हम वैसे ही लिख लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, अब हम इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं. ए में -1 3 2 एंड 0. ये हो गया. अब हम वैसे इसको देखें, मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहले -1 को 0 से, 3 को 2 से. तो ऐसे ही लिख लेते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2. तो -1 0 हमारे पास 0 होता है तो लिख लेंगे 0, देन -3 2 6. यहाँ पे इक्वल का साइन जरूर डालेंगे. 0 -6 हमारे पास आ जाएगा -6. तो देखिए हमारे पास इसका आंसर जो है 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब है कि हमारे पास जो है इसकी इन्वर्स जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो लेना पॉसिबल है. हम नीचे यहाँ पे ये भी लिख लेंगे सो द इन्वर्स इज पॉसिबल. अब हम ले लिया पॉसिबल है ना. तो अब हम नेक्स्ट इसके हम एडजॉइंट लेंगे. क्योंकि हमारे पास देखिए फॉर्मूले में एडजॉइंट है नेक्स्ट, क्योंकि हमने एक डिटर्मिनेंट ले लिया था. एडजॉइंट ले लेंगे. सब यही वाला ये जो मैट्रिक्स है फिर से लिख लेते हैं. एडजॉइंट में होता है हम सबसे पहले वाली जो 2 वैल्यूज होती है, देखिए जैसे ये -1 एंड 0, इनके हम जो है जगह चेंज करते हैं. यानी कि -1 की जगह पे ये 0 आ जाएगा और 0 की जगह पे -1 आ जाएगा. वैसे ही लिख लेंगे. इस तरह नजर नहीं आएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1. और जो हमारे पास ये वाली दूसरी डायगोनल्स होती हैं, फर्स्ट डायगोनल के हम जो जगह चेंज करते हैं, और जो सेकंड डायगोनल यानी कि जैसे ये 3 और ये 2 है, इनके हम साइंस चेंज कर देंगे. यानी कि 3 जो है पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो एंड 2 भी पॉजिटिव है तो वो भी नेगेटिव आ जाएगा. तो हमारे पास ये जो है देखिए एडजॉइंट भी आ गया. तो हम अब जो है हमारे पास ये फॉर्मूला है
इसमें हम पुट कर देंगे, देखें A इनवर्स इज इक्वल्स टू 0 -3 -2 एंड -1 ओवर, क्योंकि हमारे पास देखिए जो डिटर्मिनेंट आया हमारे पास -6 आया था, वो भी नीचे लिख लेंगे -6। इसमें जो हम इसके जो डिवीजन है ना, इसका हम ऐसे करेंगे कि इसका जो -6 है वो हर एक एंट्री के साथ होगा डिवीजन में। देखिए हम ऐसे करेंगे, ये आ गया 0 डिवाइडेड बाय -6, देन हमारे पास -3 डिवाइडेड बाय -6, देन हमारे पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय -6 एंड -1 डिवाइडेड बाय -6। इनको भी अब हम कर लेते हैं वैसे ही। देखिए अगर हम 0 को किसी भी वैल्यू से यानी कि डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और इसमें देखें 6 का माइनस और ये 3 का माइनस से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस यानी कि कैंसिल हो गया, एंड 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। तो ये आ गया 1/2। नेक्स्ट हमारे पास ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, ये हमारे पास आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वो पहली कटिंग में, ये और कट नहीं हो सकते, तो 1/6। तो हम लिख लेते हैं आंसर, क्योंकि मेरे पास जो इनवर्स है जो हमें उन्होंने मैट्रिक्स दिया हुआ था वो इक्वल है इस वाले मैट्रिक्स के। इसी तरह हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वो बिल्कुल इसी तरह ही है। तो वो है b इज इक्वल्स टू 1 2 -3 एंड -5। तो ये भी वैसे ही फॉर्मूला लिख लेंगे, b इनवर्स इज इक्वल्स टू adjoint of b over determinant of b। इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट ले लेंगे, नाउ अब हम लिख लेंगे अंदर 1 2 -3 एंड -5, 1 2 -3 एंड -5। वैसे ही 1 को हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 मल्टीप्लाई बाय -3, ये हो गया। इसमें भी हमने इक्वल का साइन ज़रूर लगाना है, तो 1 -5 से हमारे पास आ जाएगा -5, -2 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 2 ज़ा 6, ये माइनस का साइन है तो ऐसे आ जाएगा -6, और यहाँ पे हम लगा देंगे ब्रैकेट। तो हमारे पास ये एक साइंस आ गए एक साथ, तो ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो आएगा -5 + 6 -5 + 6। तो माइनस प्लस हमारे पास माइनस होता है, ये हमारे पास अगर हम इसको अरेंज करके लिखें तो ये ऐसे ही आएगा कि 6 - 5, कि अगर हम -5 को बाद में 6 को पहले लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास इनवर्स जो है वो पॉसिबल है। तो इसका सब नाउ अब हम इसका एडजॉइंट ले लेंगे, 1 2 -3 एंड -5 का।
अब -1 एंड -5 इनकी हम जगह चेंज कर देंगे, लगा लेते हैं यहाँ पे -5 एंड इधर 1 आ जाएगा। देन हमारे पास ये 2 है एंड ये 3 है, -3 है, इनकी हम साइन चेंज कर देंगे। तो 2 है तो ये -2 हो जाएगा, देन -3 है तो ये +3 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया एडजॉइंट का, एडजॉइंट ऑफ बी। अब हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि हमने इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो बी इनवर्स इज इक्वल्स टू, आप इसमें छोटी छोटी ना स्टेटमेंट्स भी बना सकते हैं। लाइक इससे पहले हम जो ये लिख रहे हैं बी इनवर्स इज इक्वल्स टू, इससे पहले आप लिख सकते हैं कि बाय पुटिंग इन फार्मूला और बाय टेकिंग एडजॉइंट, एडजॉइंट लेने से पहले बाय टेकिंग डिटर्मिनेंट। इस तरह आप साथ साथ छोटी छोटी स्टेटमेंट्स भी बना सकते हैं। इसका आप डिवाइडेड बाय, हमारे पास 1 आया था, 1 डिवाइड हो तो हर उसके नीचे 1 ही आता है। देखें जैसे मैं एक और स्टेप आपको करके दिखा देती हूँ। देखें जैसे कि अगर हम ऐसे करें -5 over 1, ये वैसे ये वाला स्टेप जो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताने के लिए करी हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 1, देखिए क्योंकि हर वैल्यू, जैसे हमारे पास कोई भी वैल्यू है, लाइक हमारे पास 2 हो गया, इसके नीचे भी हमारे पास 1 होता है। जैसे हमारे पास 10 हो गया, इसके नीचे भी 1 होता है, 9 हो गया, इसके नीचे भी 1, हर वैल्यू हमारे पास जो होती है ना उसके नीचे 1 होता है। तो ये वाला स्टेप जो है हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि हमारे पास आंसर जो है वो आ गया -5, -2, 3 एंड 1। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हमारे पास फर्स्ट 2 पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। तो हमारी जो फर्स्ट वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो हमने फिर इतनी वीडियो रखी है। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट, इसमें हम जो है C एंड D पार्ट करेंगे। आपको इस उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर कर दूंगी। और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।